रात के अंधेरे में भानगढ़ का किला खंडहर बन के खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा था, जैसे सदियों से कोई यहां नहीं आया हो। सिर्फ झींगुरों की आवाज आ रही थी। 4 लोग आए थे जो इस सन्नाटे को तोड़ने वाले थे, पैरानॉर्मल एक्टिविटी की तलाश में। ये लोग थे भूतों के शिकार करने वाले, जो हर रहस्य को उजागर करने का हौसला रखते थे। टीम लीडर विजय, जो हमेशा सबसे आगे रहता था। कैमरा वाली रिया, जो हर पल को कैद करती थी। टेक एक्सपर्ट अमित, जो हर तकनीकी समस्या का समाधान जानता था। और मनोवैज्ञानिक नेहा, जो हर मानसिक स्थिति को समझने में माहिर थी। यार, यहाँ तो सच में डर लग रहा है। ये जगह बहुत ही भयानक है। मैं थोड़ी घबराई हुई हूँ। ये माहौल ही कुछ ऐसा है। विजय मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक आत्मविश्वास था। डर पे जीत ही असली जीत होती है, उसने कहा, और सबको हिम्मत दी। उन्होंने अपने गैजेट्स निकाले। ईएमएफ रीडर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को मापता है। थर्मल कैमरा, जो तापमान में बदलाव को रिकॉर्ड करता है। और रिकॉर्डर, जो हर आवाज को कैद करता है। जैसे ही उन्होंने किले में कदम रखा, ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनका स्वागत किया हो। हवा में एक अजीब सी बदबू फैल गई, जैसे किसी पुराने रहस्य की परतें खुलने वाली हों। पुराने चुने ने तो ही दही दी है। अंदर खंडहर महल की टूटी दीवारें डरावनी कहानियां बयां कर रही थीं। चांदनी पड़ते ही दीवारों पर भयानक साए बन रहे थे। नेहा को ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें घूर रहा है। अरे, वो क्या था? चीखी। विजय ने टॉर्च जलाई। चुप रहो यार, हवा होगी। लेकिन उसके चेहरे पर भी डर साफ दिख रहा था। ईएमएफ रीडर तेजी से हिलने लगा। कुछ तो गड़बड़ थी। यहाँ का टेम्परेचर अचानक से बहुत कम हो गया है। मुझे यहाँ से जाने में ही भलाई नजर आ रही है। आगे बढ़ने पर उन्हें एक खुला आंगन दिखाई दिया। आंगन में घना अंधेरा था और हर कोने में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हवा में फुसफुसाहट की आवाजें गूंज रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनसे बातें कर रही हो। थी। कौन है वहां? उनकी आवाज में डर साफ झलक रहा था, लेकिन जवाब में सिर्फ ठंडी हवा का झोंका आया। हवा की सर्दी ने उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। रिकॉर्डर पर अजीब सी आवाजें रिकॉर्ड हो रही थीं। ये आवाजें किसी दूसरी दुनिया की लग रही थीं, जैसे औरतें चीख रही हों, बच्चे रो रहे हों। ये आवाजें दिल दहला देने वाली थीं। नेहा का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। ये तो बहुत डेंजरस हो रहा है। हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। डरो मत, विजय ने कहा। हम सब साथ हैं। हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। चलो यहां से जल्दी निकलते हैं। लेकिन उनके कदम भारी हो रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। घड़ी ने आधी रात का समय दिखाया। आंगन के चारों ओर से काला धुआं उठने लगा। धुआं इतना घना था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। धुएं के बीच से एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। चेहरा इतना डरावना था कि सबकी सांसें थम गईं। आंखें लाल, मुंह खुला हुआ, जैसे चीख रहा हो। उसकी चीख ने सबको जड़ कर दिया। हुलाकता था। भागो! विजय चीखा। सब अपनी जान बचाकर भागे, लेकिन धुआं उनके पीछे पीछे आ रहा था। रिया गिर गई। मुझे छोड़ दो, वो चिल्लाई, लेकिन विजय ने उसे उठाया और भागते रहे। धुआं और भी घना होता गया। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से अमित चीख मारकर गायब हो गया। अमित! नेहा चिल्लाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सब डर के मारे कांप रहे थे। वे एक अंधेरी गली में फंस गए थे। धुआं धीरे धीरे छंटने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि वे किले से बाहर आ गए हैं। लेकिन अमित कहां गया? अचानक उन्होंने देखा कि अमित उनके सामने खड़ा है, लेकिन उसकी आंखें सूनी थीं। चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अमित, तुम ठीक तो हो ना? अमित धीरे धीरे मुस्कुराया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। उसकी आवाज बदल चुकी थी, जैसे किसी और की हो। नेहा समझ गई, ये अमित नहीं था। ये तो वो भयानक शक्ति थी जो किले में रहती थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, अमित एक बार फिर गायब हो गया। उसकी जगह बस एक छोटा सा लॉकेट पड़ा था। नेहा ने लॉकेट उठाया। उसमें एक फोटो थी।
फोटो में एक बहुत सुंदर औरत थी। उसके हाथ में भी वही लॉकेट था। पीछे लिखा था रत्नावली। क्या यही इस भूतिया किले का राज था? क्या रत्नावली ही वो आत्मा थी जिसे शांति नहीं मिली थी? ये सोचते हुए विजय, नेहा और रिया किले से बहुत दूर चले गए, लेकिन उनके दिलो दिमाग से उस रात का डर कभी नहीं गया। भानगढ़ का किला उनके साथ एक डरावनी याद छोड़ गया था, जो हमेशा उन्हें उस भयानक रात की याद दिलाती रहेगी। उस रात की हर घटना उनके दिमाग में ताजा थी। हर परछाई, हर आवाज उन्हें डराती थी। विजय, नेहा और रिया ने एक दूसरे का सहारा लिया, लेकिन डर ने उन्हें जकड़ रखा था। उन्होंने किले के इतिहास को जानने की कोशिश की, लेकिन हर पन्ना और भी रहस्यमयी था। एक पुरानी डायरी में लिखा था कि रत्नावली की आत्मा को शांति नहीं मिली थी। उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस तरह एक नई यात्रा की शुरुआत हुई। भूतिया किले के और भी गहरे रहस्यों की ओर ले जाएगी। भानगढ़ का किला अब सिर्फ एक डरावनी याद नहीं, बल्कि एक अनसुलझी पहेली बन चुका था।